हेलो प्यारे बच्चों, अब हम प्रश्नावली 6.3 सॉल्व करेंगे और इसका पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात करने में इकाई अंक की संभावना है। अब वो संभावना क्या होगी कि जब हमारे पास कोई भी वर्ग संख्या है, जैसे हमारे पास है 16। अब 16 का वर्गमूल क्या होता है? 4 होता है। ठीक है, इसका वर्गमूल जैसे 9 है, 9 का वर्गमूल कितना हो रहा है? 3 आता है। या हमारे पास 81 है और 81 का वर्गमूल कितना आ रहा है? 9 आ रहा है। ठीक है, और जैसे 1 है, 121 है, इसका वर्गमूल जो है 11 आ रहा है। ठीक है, अब आप देखेंगे कि ये अगर हम इसका वर्गमूल ज्ञान कर रहे हैं तो इसकी इकाई का अंक क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। और अगर 16 है जिसमें इकाई का अंक 6 है तो इसका वर्गमूल क्या आ रहा है? 4 आ रहा है। या 9 है तो 3 आ रहा है। अरे 81 है तो ये क्या आ रहा है? 9 आ रहा है। ठीक है, तो अगर हमारे पास किसी भी संख्या का इकाई का अंक अगर 1 है तो वहां पर अगर हम उस संख्या का वर्ग ज्ञात करेंगे, वर्गमूल ज्ञात करेंगे, तो उसके इकाई के अंक की संभावना 1 या 9 हो सकती है। ठीक है, तो हम इसका उत्तर लिखेंगे जैसे यहाँ पे दिया था 9801। वर्गमूल ज्ञात करने पर इकाई का अंक 1 या 9 होगा। इसी प्रकार से हमारे पास है एक और क्वेश्चन है 99,856। अब इसका वर्गमूल अगर ज्ञात करेंगे तो इसमें इकाई के अंक की संभावना क्या होगी? अब जैसे ये 6 है, इकाई का अंक इसका 6 है, तो 6 कब होता है? जैसे 4 का वर्ग, 4 चौको 16, तो 6 आ रहा है इकाई का अंक। 4 का वर्ग होता है 16। अब इसका इकाई का अंक वर्गमूल इसका तो या तो 4 होगा। ठीक है, या फिर 36 है, 6 चौका 36, 6 का वर्ग यानी कि 36 हो रहा। तो यहाँ पर क्या होगा? 6 और 4। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अगर इस संख्या का वर्गमूल ज्ञात करें तो इसका जो वर्गमूल ज्ञात करने पर इकाई का जो अंक होगा उसकी जो संभावना होगी 4 या 6 हो सकती है। और इसी प्रकार से इसमें 1 है तो इसमें फिर वही इसका इकाई का अंक है, इसका वर्गमूल ज्ञात करें तो 1 या 9 हो सकता है। और इसमें आप देखेंगे कि इसके अंत में जो है 25 है, तो 25 यानी कि या 5 आ रखा है, तो इसमें इकाई के अंक की संभावना जब हम इसका वर्गमूल करेंगे तो इसके इकाई के अंक की संभावना जो है वो क्या आएगी? 5। ठीक है, ये ध्यान देना, 5 है तो 5 ही आती है। ठीक है, और उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2 है बिना गणना किए वह संख्या बताए जो वास्तव में पूर्ण वर्ग नहीं है। अब देखो यहाँ पर आपके पास चार पार्ट दिए गए थे, 153 है, 257 है और 403 है, और एक पार्ट और दिया है यहाँ पे 441। अब देखो 441 हमारे पास देखो 441। अब 441 हमने देखा है कि इसमें इकाई का अंक 1 है। तो अब हमने पढ़ा था कि यदि जिन संख्याओं के इकाई के अंक 2, 3, 7, 8 होते हैं वे पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती हैं। तो जैसे यहाँ पे देखो इकाई का अंक 3 है और ये 7 है और ये 8 है, तो ये आपके पास क्या है? हम बिना गणना किए बता सकते हैं कि 153 और 257 और 408 ये पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं है। ठीक है, अब होमवर्क के लिए आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पर 100 और 169 का वर्गमूल ज्ञात करना आपने बार बार घटाने वाली प्रक्रिया के आधार पर। अब क्वेश्चन नंबर 4 का पहला पार्ट है यहाँ पे √729 का वर्गमूल ज्ञात करना है। तो बच्चों हमने अभी पिछले वीडियो में आपको बताया था कि वर्गमूल ज्ञात करने के लिए हमने अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा वर्गमूल ज्ञात किया था। तो वहां पर अब जैसे यहाँ पे इस क्वेश्चन में दिया है 729। अब देखो 729 के हम क्या कर ले? फैक्टर कर लें। 3 का भाग देंगे तो 243 बार, फिर 3 का भाग 81 बार, फिर 3 का भाग 21 बार 27 बार, फिर 3 का भाग 9 बार, फिर 3 का भाग 3 बार और 3 का भाग 1 बार जा रहा। तो इस प्रकार से इस 729 के गुणनखंड जो है 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। और अगर हम गुणनखंड विधि के आधार पर हम क्या करेंगे? इनके पेयर बना लेंगे। पहला पेयर ये है
ये 2 पेयर 3 पेयर बन रहे, इसमें जोड़े बन रहे, एक जोड़ा 2 जोड़ा। अब कितने जोड़े बने 3 के, एक जोड़ा तो 1 आ गया, 3 आएगा यहाँ से भी 1 3, यहाँ से भी 1 1, 3 हम ले लेंगे जोड़े में। अब फिर इन तीनों को गुणा कर दो तो यह √729 का मान आ जाएगा 27। 3 3 9 3 27। इस प्रकार से, इसी प्रकार से और भी क्वेश्चन इसके क्वेश्चन नंबर 4 के हैं, वो आप अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा सॉल्व करेंगे। ओके।